नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं अपने मित्र से मिला जो काफ़ी निराश था। जब मैंने पूरी बात पूछी तो पता लगा कि उसने 3 या 4 महीने पहले ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी में फॉर्म सबमिट किया था, जिसकी फ़ीस लगभग 2000 रुपये थी। वो उसने उधार ली थी। इसके अलावा उसने बुक्स ली, प्रिपरेशन शुरू करी, अच्छे से काम चल रहा था कि कोरोना की लहर आ गई और एग्ज़ाम की प्रोसेस आगे बढ़ गई। उसे शुरू में लगा कि हो सकता है 1 महीने बाद ये हो जाए। 1 महीने बाद फिर एनटीए की साइड से मैसेज आया कि 1 महीने और आगे बढ़ गई और धीरे धीरे ईएमआरएस की वैकेंसी से रिलेटेड सारी सूचनाएं साइट से हटा ली गई। अब वो पूरी तरह से निराश हो गया है, अपनी किस्मत को कोस रहा है, बार बार यही कह रहा है कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में नौकरी लिखी नहीं है, प्रशासन गलत है, सरकार गलत है और बहुत कुछ। जब मैंने पूरी बात का पता लगाया तब मुझे कई पहलू सामने आए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, आपके लिए एक बहुत उम्मीद की खबर है। सबसे पहली बात यह कि ईएमआरएस की वैकेंसी पहली बार आ रही है, जिसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करा रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि कौन से बात को आधार मान के मैं ये कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम जरूर होगी, उससे पहले क्यों ना मैं उन बातों पे विचार करूँ कि क्या कारण है कि ये एग्ज़ाम आगे बढ़ाई गई। पहला कारण ये है कि ईएमआरएस की एग्ज़ाम पहली बार हो रही है। इस संस्था के बारे में कई लोग अभी जानते नहीं हैं। दूसरी बात, ये रेसिडेंशियल स्कूल है, इसलिए इसमें 24 घंटे की नौकरी भी हो सकती है। तीसरी बात, ये बैकवर्ड एरिया में इसकी पोस्टिंग होगी, जिसमें आपको शहरों जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसके अलावा इसका सिलेबस जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, केवल उसमें 10th और 12th लिखा हुआ है। इसलिए कई कैंडिडेट ये भी कन्फ्यूज़न में है कि इसमें पढ़ाई करें तो कौन कौन सी क्लास की करें। इसके अलावा इसकी फ़ीस उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण कई कैंडिडेट्स ने इसका फॉर्म सबमिट नहीं किया है। इसलिए गवर्नमेंट और एनटीए चाहती है कि इसको फिर से निकाला जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आ पाए। दूसरा कारण ये है कि कोरोना की लहर अभी अच्छी तरह से गई नहीं है। इसके अलावा इसके कई खतरे आने वाले समय में मंडरा रहे हैं। इसके अलावा कई राज्यों में अधिक बारिश के कारण खतरा बढ़ा हुआ है। ऐसे समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और ज्वाइनिंग कराना आसान काम नहीं है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि एनटीए के पास ऑलरेडी कई एग्ज़ाम्स है जो कि ड्यू है, जैसे कि जेई है, मेडिकल के हैं, यूजीसी के हैं, जो कि बहुत ही अर्जेंट है। इन्हीं के आधार पे बच्चों को कॉलेज में एंट्री मिलेगी, इसलिए हो सकता है उनका पर्पस पहले इसको कराना हो। चौथा कारण ये है कि ईएमआरएस की कई जगह बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर एग्ज़ाम दे के ज्वाइनिंग हो भी जाती है तो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं इस कारण भी इस एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कई लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, जिससे कि रेवेन्यू इतना अधिक आया नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि अधिक से अधिक लोग फॉर्म भरें, जिसके कारण उन्हें अच्छे कैंडिडेट मिले। अभी हर स्टेट में टीचर की भर्ती हो रही है या हो चुकी है, इसलिए मामला क्लियर नहीं है। एक कारण यह भी है कि आरक्षण के कारण कुछ मुद्दे कोर्ट में अटके हुए हैं, जिसके आधार पर यह पता नहीं चल रहा है कि कितनी सीट्स कौन से वर्ग को दी जाए। तो दोस्तों, ये तो कारण थे कि इनके आधार पे एग्ज़ाम आगे नहीं हो पा रही है। लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कम से कम अब फॉर्म भरने की सुविधाएं शुरू कर देनी चाहिए और एडमिट कार्ड भी निकलवा लेने चाहिए। अब बात करते हैं कि मैं किस आधार पे आपको ये बोल रहा था कि एग्ज़ाम ज़रूर होगी। तो सुनिए, इसकी एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, उन बातों को पता लगाने के लिए मैं ईएमआरएस के स्कूल्स भी गया। वहाँ पर अंदर से यही पता चला कि एग्ज़ाम होगी ज़रूर, क्योंकि टीचर्स की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इस बात को मैंने स्थायी तौर पे पता लगाने के लिए आरटीई लगाई, जिसमें कि ये आंसर सामने आया कि एनईएसटी यानी कि नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट इस साइट को रीओपन करेगा और एग्ज़ाम होगी ज़रूर, लेकिन अभी सूटेबल टाइम आया नहीं है। तीसरा कारण यह है कि राजस्थान सरकार कार्यालय आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास ने अभी हाल ही में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कुछ पोस्ट निकाली है, जो कि ईएमआरएस या उसी एरिया के लिए है। उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि जैसे ही एनईएसटी स्थायी शिक्षक भर्ती करेगा, यह अस्थायी भर्ती अपने आप खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये पक्की बात है कि भर्ती होगी ज़रूर। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पैसे डूब गए या परीक्षा होगी ही नहीं, या हताश है या हिम्मत हार गए हैं, तो हारिए नहीं, अपनी तैयारी आगे से आगे बढ़ाए रखिए। एग्ज़ाम ज़रूर होगी। ईएमआरएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है या कोई भी वीडियो आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ।